Hello, good morning student. Today our subject is computer. Today we learn about chapter number 1 computer memory and storage. कौन सा है हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज. Today's topic is computer memory and प्राइमरी मेमोरी. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंप्यूटर मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी. नाउ वी स्टार्ट. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इन डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, वर्क्स with the data, puts out information and stores information. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है और प्रोसेस करने के बाद हमको उसका आउटपुट देता है और उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन डेटा को स्टोर कर सकते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज computer memory. A computer also has a huge storage capacity. The storage capacity of a computer is called its memory. कंप्यूटर का क्या है? ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बड़ी है. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी. मतलब कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी पढ़ते हो, लर्न करते हो, कुछ भी देखते हो तो आपका कहाँ पे सेव होता है? दिमाग में सेव होता है. तो माइंड क्या हुआ? आपका एक स्टोरेज डिवाइस हो गया, मेमोरी हो गया. फॉर एग्जाम्पल, आज आपके टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया, कुछ नई एक्टिविटी कराई, तो आप घर पे जाके मम्मी को बताओगे ना कि मम्मी आज हमको तो मैम ने ये एक्टिविटी कराया था, आज तो ये कराया, ये सिखाया. तो आप वो कैसे बता सकते हो? जब वो एक्टिविटी आपने जो सीखा वो आपके माइंड में सेव हुआ. वो सेव हुआ तो वो सेव इन्फॉर्मेशन आप अपनी मम्मी को बताया घर जाके. तो जो इन्फॉर्मेशन आपने माइंड में सेव किया उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं. हमारा तो हम बोलते हैं माइंड, पर उस माइंड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में उसे कहते हैं मेमोरी. It enables the computer to store data and instructions. Computer memory is measured in terms of bits and bytes. कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है. कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स. कंप्यूटर मेमोरी किस तरीके से मेजर्ड होती है? बिट और बाइट से. A bit is the smallest unit of information which a computer can process. Bit क्या है? वो एक information है जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है. कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 states, ऑन and ऑफ. कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? ऑन या ऑफ. जैसे स्विच हम ऑन ऑफ करते हैं उस तरीके से कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है ऑन मतलब 1 से, और ऑफ रिप्रेजेंट करता है 0. There's 2 digits. Zeros and ones are called binary digits और bits. 0 और 1 को क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट कहते हैं. जैसे हम बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तो कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज पता चलती है, वो है डिजिट की. डिजिटल लैंग्वेज कंप्यूटर को पता चलती है और किसी लैंग्वेज को डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल सकती. कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज ही समझ सकता है. These 2 digits, zeros and ones, are called binary digits or bits. A byte is the combination of bits. Bytes क्या है? Combination of bits. It is the basic storage unit in the computer memory. 1 byte means 1 character. A character can be an alphabet, number or a symbol. 1 बाइट क्या होता है? 1 बाइट का मतलब क्या होता है? कोई कैरेक्टर, मतलब जैसे कि कोई अल्फ़ाबेट्स हो गए, ABCD हो गई, नंबर्स 1 to 100 सारे नंबर्स आ गए. सिम्बल्स का मतलब जो हैशटैग्स होते हैं ना, हैशटैग, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये जो सारे सिम्बल्स होते हैं वो. 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट. तो 1 बाइट कितने कंसिस्ट करता है? 8 बिट. 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट. The memory of a computer is of 2 types, primary memory and secondary memory.
कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं? मेन टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी साइज, ये देखो यहाँ पे आपको दिया गया है 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स मतलब 1 किलोबाइट। ये कंप्यूटर की सारी साइज है। जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, ये सारे कैसे यूनिट्स है, वैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सारे कंप्यूटर के यूनिट्स हैं। In IPO cycle, the use of primary memory is in the flow of information and do calculation. The input and output is stored permanently. This storage task is done by the secondary memory. अगर आपको कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन सेव करना हो तो परमानेंटली सेव करना हो तो किससे होगा? सेकेंडरी मेमोरी से होगा, जिसे परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं। क्यों? प्राइमरी मेमोरी इज द बिल्ट इन मेमोरी डिजाइन टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। इट ऑल्सो स्टोर डेटा ऑन विच वर्क इज बीइंग डन एट अ गिवन टाइम। ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के अंदर होती है, कंप्यूटर के अंदर की इंटरनल मेमोरी होती है, इसलिए उसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। डेटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मतलब कोई भी आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कंप्यूटर ऑन है तब तक आपका डेटा सेव है, कंप्यूटर ऑफ होते ही आपका डेटा इरेज हो जाता है। तो ये क्या हो गई? टेम्पररी मेमोरी हो गई। It is always erased to access data or programs from the primary memory as it is the fastest of all forms of computer data storage. Primary memory is of two types. Primary memory के कितने टाइप है? 2 टाइप है। फर्स्ट है रोम और सेकंड है रैम। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ऑनली मेमोरी, और सेकंड का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। What is memory or what is computer memory? The storage capacity of a computer is called its memory. स्टूडेंट्स, आपको अपने कंप्यूटर की नोटबुक में ये नोट डाउन करना है, ठीक है? मेमोरी डिवाइस आर कॉल्ड स्टोरेज मेमोरी। मेमोरी डिवाइस मतलब जो डिवाइस जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, उसको क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस। जो मेमोरी होती है, डिवाइस होता है जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, उसको कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिट 0 एंड 1। कौन से फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेव करता है? बिट्स या बाइट्स की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में 0 एंड 1। दैट इज नॉन एज बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। उसको क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स और बिट्स कहते हैं। मेमोरी के मेन 2 टाइप्स है। मेमोरी के मेन 2 टाइप्स है। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के कितने पार्ट्स है? 2, रोम एंड रैम। और सेकेंडरी मेमोरी के कितने पार्ट्स है? हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, यूएसबी ड्राइव एंड लास्ट है मल्टीमीडिया। मैंने राइट नहीं किया है पर लास्ट एक है मल्टीमीडिया कार्ड। ओके, ये हो गए सेकेंडरी मेमोरी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी। डायरेक्टली कनेक्ट टू द सीपीयू। ये मेमोरी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होती है? सीपीयू से होती है। द डेटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर होता है, अगर कंप्यूटर को हम ऑफ कर दे तो हमारा पूरा डेटा इरेज हो जाता है, मतलब हमारा सारा डेटा उड़ जाता है, कुछ भी नहीं रहता। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टाइप्स रीड ऑनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स है, रीड ऑनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ऑनली मेमोरी। इन टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम, रोम इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। एज द नेम सजेस्ट,
read only memory or ROM stores information that can only be read. टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, रोम होता है वो मदरबोर्ड के अंदर लॉकेट, रोम होता है वो मदरबोर्ड के अंदर लॉकेट होता है, मतलब कि मदरबोर्ड के अंदर ही रोम को फिक्स किया होता है. एज द नेम सजेस्ट रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी. स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट कैन ओनली बी रीड, मतलब इसमें इसके अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते. जो इन्फॉर्मेशन को हमने, जो डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते, उसके अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, उसके अंदर हम राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते. रोम प्लेस अ क्रिटिकल पार्ट इन बूटिंग अप और स्टार्टिंग अप योर कंप्यूटर. रीड ओनली मेमोरी contains the instructions for what needs to happen when a computer is powered on. इसके अंदर हम कुछ भी, इसके अंदर के डेटा को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, और ओनली विद ग्रेट डिफिकल्टी. रोम इज ऑल्सो टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज. रोम also type of non-volatile storage, which means that the information is maintained even if the component lose power. मैं आपको रोम की पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये जो चिप दिख रही है लंबी सी, ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी. ये कौन सी मेमोरी है, रोम है. जो आप देख सकते हैं कितने सारे सब कुछ अटैच किया गया है, ये पूरा मदरबोर्ड के अंदर इसको लगाया गया है. सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक में पॉइंट्स नोट डाउन करें. रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. यह मेमोरी मदरबोर्ड के अंदर लोकेटेड होती है. रोम इज यूज्ड वेयर वी वांट टू स्टोर डेटा परमानेंटली विच नीड्स टू बी नेवर चेंज. इसके अंदर हम परमानेंटली डेटा को सेव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं और ये कभी चेंज नहीं होता. इट इज ऑल्सो नॉन एज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डेटा डज नॉट लूज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. इसके डेटा सेफ रहते हैं, हमने इसको डेटा परमानेंटली सेव है तो ये कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी डेटा सेव ही रहेंगे. सेकंड है रैंडम एक्सेस मेमोरी. कौन सी मेमोरी है ये, रैंडम एक्सेस मेमोरी. मैं इसकी भी आपको पिक्चर दिखाती हूँ. ये कौन सी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है. रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस. ये कौन सा डिवाइस है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस. ये परमानेंटली डेटा को सेव नहीं करता. इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द कंप्यूटर इज इन यूज. It is often called a violet or temporary memory, which means that when the computer is switched off, all the data stored in it also gets lost. मतलब इसको volatile memory मतलब temporary memory भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि इसके अंदर के जो डेटा होते हैं वो कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद डेटा लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब डेटा जुड़ जाते हैं, इन्फॉर्मेशन सेव नहीं रह पाती परमानेंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल आप एमएस में ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, अब कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे तो आपकी ड्राइंग लॉस्ट हो जाएगी. मतलब कि आपने ड्राइंग को सेव ही नहीं किया, आपने पेज को सेव ही नहीं किया है, वो इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं किया है परमानेंटली मेमोरी में. तो कैसे इन्फॉर्मेशन हमको दिखेगा, ड्राइंग कैसे दिखेगा. ये रैम होता है वो टेम्पररी मेमोरी होता है. कंप्यूटर ऑफ होने के बाद हमारे डेटा लॉस्ट हो जाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर टू सेव द इंफॉर्मेशन इन रैम टू स्टोरेज डिवाइस सच एज द कॉम्पैक्ट डिस्क और द हार्ड डिस्क बिफोर टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर. मतलब हमको इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली सेव करने के लिए कोई सच कॉम्पैक्ट डिस्क या हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, उसमें हमको हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन सेव करने पड़ेंगे. कंप्यूटर को ऑफ करने से पहले उसमें सेव कर देंगे तो हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होगी. अपनी बुक में नोट डाउन करना है सभी स्टूडेंट को. रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. करंटली वर्किंग सॉफ्टवेयर लोकेटेड टेम्पररी ऑन टू द रैम.
इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ वॉलेटाइल मेमोरी, इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। और इसमें ये सिर्फ टेम्पररी, मतलब ये जब कंप्यूटर ऑन होता है तभी तक ये इन्फॉर्मेशन हमारी होती है, कंप्यूटर ऑफ होने के बाद नहीं होती। वोलेटाइल मेमोरी, व्हेन वी टर्न ऑफ कंप्यूटर द रैम लॉस ऑल द डेटा एंड सॉफ्टवेयर, हमारे सारे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन डेटा सब उड़ जाता है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। तो डेटा कैन बी रीड एंड राइट इन रैम, सो ऑल्सो नॉन एज रीड एंड राइट मेमोरी। इसके अंदर हम रीड भी, इसको इन्फॉर्मेशन को हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन को, हमारे डेटा को हमको जो चेंज करना है, इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, तो हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए ये रीड एंड राइट मेमोरी है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज अ रीड एंड राइट मेमोरी। राइट द फुल फॉर्म, फुल नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, ये जो दो नाम के आपको उनके फुल नेम लिखना है, ठीक है, फुल फॉर्म लिखना है दोनों का। मैं आपको इसमें दो दिए गए, मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में।